हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर एमएच बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाली हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए है mahaCET.org CETcell.mahaCET.org वाले वेबसाइट पे जाओ, फर्स्ट वाले पोर्टल पे क्लिक करो। फर्स्ट वाले पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा बीएससी नर्सिंग CET 23। इस पोर्टल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। अब इस पोर्टल पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक यूजर मैनुअल दिखाई देगा। इस यूजर मैनुअल को अगर आप डाउनलोड करो तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूजर मैनुअल या इस पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब इस पे भी क्लिक कर सकते हैं तो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो मैं इस यूजर मैनुअल को डाउनलोड करके आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ये सेम यूजर मैनुअल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगी ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। चलो, सो ये रहा हमारा यूजर मैनुअल जो मैंने डाउनलोड करके रखा है CET सेल का कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ओके, देखो बीएससी नर्सिंग CET के लिए CET 2023 के लिए ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इट इज़ अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। 12th के बाद 4 साल का ये कोर्स है, 3 साल वाला नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लियरली बता देती हूँ, जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना है उनको, अगर महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग करना है तो उनको ये वाला एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा। अब आपके लिए नीट भी वैलिड नहीं माना जाएगा और MHT CET तो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं माना जाता था। इसके लिए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है। अभी जस्ट मैंने थोड़े टाइम पहले जो वीडियो अपलोड की थी, तो सिलेबस और पेपर पैटर्न के लिए आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिटेल्स करनी है हम फटाफट देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, फॉर्म भरने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 26 मई तक ही लास्ट डेट है, तो उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो जैसे ही इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में हमको क्या बताया गया है। सबसे पहले 10 स्टेप्स आपको टोटल कंप्लीट करने हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जैसे इंटरनेट पे जाओगे, बीएससी नर्सिंग 2023 सर्च करोगे तो आपको पोर्टल दिखाई देगा। देखो यहाँ पर आप जैसे ही आओगे आपको ये वाला पोर्टल, या आप डायरेक्ट CETcell.mahaCET.org पे जाओ, ज़्यादा झंझट मगजमारी मत करो। यहाँ पर आप जैसे ही इस ऑप्शन में आते हो CET 2023-2024 कहाँ गया, मैंने अभी आपको दिखाया था, हाँ 2023-2024 CET पोर्टल पे जैसे ही आप आते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे, देखो ये इस वाले ऑप्शन की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप आते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा बीएससी नर्सिंग वाला। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सेम डिट्टो ये वाला पोर्टल दिखाई देगा, ये वाला। तो जो ये वाला पोर्टल आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, आ गया ये पोर्टल। अब आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ रेडी रखनी है, ठीक है। ओके, देखो आपको सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। ओके, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। इसमें बताया गया है कि आपके 12th स्टैंडर्ड के कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो या नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपीज़ है, पॉइंट नंबर 3। और अगर आप किसी भी कैटेगरी या PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी फीस 600 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। ये कोर्स 4 साल का होता है और 12th स्टैंडर्ड में आपके PCB प्लस इंग्लिश ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मैथ्स वगैरह होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये नीट जैसा नहीं होगा, ये CET जैसा होगा। कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको सेंटर में जाके ये एग्जाम देना पड़ेगा। आपने नीट दिया है तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, आपने CET दिया है तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। एक बार आपने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए तो आपको आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरना है, ठीक है। जैसे आपके 10th या 12th का मार्कशीट तो मिला नहीं है, तो जो डिटेल्स आपके 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट पे वही सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। एक बार आपने सारे डिटेल्स भर दिए तो एक चीज़ याद रखना कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। और जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप हमेशा अपने पास रखते हो, आपको याद रहता है, वही वाला नंबर डालना है, क्योंकि उस पर आपको OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। देखो ईमेल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड सिलेक्ट किया। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड किया। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको वेरीफाई 1 टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डन। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला है, ये देखो ये वाला जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है, ये एप्लीकेशन नंबर डालोगे और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया है वो डालोगे।
और साइन इन करोगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप आई कांट एक्सेस माई अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हो। एक बार आपने अपना साइन इन कर लिया तो आपको टोटल 9 स्टेप्स इनकम्प्लीट दिखाएंगे। देखो ऐसा आपको 9 पोर्टल दिखाई देगा जो इनकम्प्लीट है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट दिखाई देगा। अब पहला स्टेप आता है डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल का। तो पहले स्टेप में जहाँ पे आपको डोमिसाइल पूछा गया है, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे, पर अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो तो आप नो सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद वो आपको पूछेंगे आप कौन से स्टेट से हो और उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे। आपको पूछेंगे आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो क्या, फिजिकली चैलेंज्ड हो। तो अगर आप 40 to 50% कैटेगरी को बिलोंग करते हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो आप यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। कैटेगरी डिटेल्स में आपका कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, फिर आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, अगर नहीं है तो आप इधर सिलेक्ट करोगे। देखो इधर ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास है तो आप अवेलेबल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास है नहीं पर आपने अप्लाई किया है बट आया नहीं है तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। आपने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है तो आप नॉट अप्लाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 40 to 50% ऑफ डिसेबिलिटी। फिर आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल भरने बोले जाएंगे, मतलब आपने 10th स्टैंडर्ड पास कब की, इंडिया से पास की, उसके अलावा आपने कोई दूसरा बोर्ड दिया है क्या, आपके पासिंग ईयर कौन सा है, आपका परसेंटेज क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम विच यू पास्ट, आपने कहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से 10th स्टैंडर्ड दिया है, तालुका सिलेक्ट करो, स्कूल का नाम डालो। ये बेसिक डिटेल्स आपको भरनी रहेंगी 10th स्टैंडर्ड के बारे में। आपने अभी 12th के लिए अपीयर किया है क्या या 12th हो चुका है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है, कौन से तालुका से आपने अप्लाई किया है, और अपने कॉलेज का नाम डालो 12th स्टैंडर्ड के लिए। फिर आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। 5 ऑप्शन दिए, इसमें से स्टार्टिंग 3 ऑप्शन आपके नज़दीक के होने चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन नज़दीक के डालना, बाकी 2 ऑप्शन दूर के डालना, पर 5 अलग अलग सेंटर होने चाहिए। उसके बाद आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, इट शुड बी इन जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट, गुड क्वालिटी की फोटो होनी चाहिए। कैंडिडेट्स कैन अपलोड एंड सेव फोटो और टेक यूजिंग अ मोबाइल। आप सामने कंप्यूटर ऑन करके डायरेक्ट फोटो भी अपलोड कर सकते हो, वो भी चलेगा। और आपका सिग्नेचर भी प्रॉपर तरीके से आपको साइन करके फिर उसको फोटो लेके फिर उसको अपलोड करना है। एक बार आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया तो सेव एंड प्रोसीड पे जाओ। अब आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड ही चलेगा, राशन कार्ड या ड्राइवर्स लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो कंपलसरी जैसे यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है वैसे आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड ही अपलोड करना है। और अगर आपने किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये स्टेप नंबर 7 बहुत ही ध्यान से चेक करना है। आपने जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी है क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। आपको अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करनी है। देखो ये एग्जाम ना 16 जून से पहले होने वाला है, तो अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो हम ऐसा बोल नहीं सकते ना कि करेक्शन विंडो होगा ही ओपन। अगर करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुआ तो क्या करोगे, इसीलिए भरते वक्त ही प्लीज ध्यान से फॉर्म भरना। अब तक आपने नीट सीईटी का फॉर्म भरा है तो आपको आइडिया होगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो एक बार जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने सब कुछ करेक्ट भरा है उसके बाद ही आप प्रोसीड करना पेमेंट के लिए। आप ये फॉर्म मोबाइल से मत भरना, चाहे दोस्त के घर पे बैठ के भरो चाहे साइबर में जाके भरो, पर मोबाइल से मत भरना। ये मेरी आपसे हाथ पैर जोड़ के विनती है, ठीक है। एक बार सब कुछ कंफर्म हो जाएगा तो आप सेल्फ कंफर्मेशन पे यस सिलेक्ट करो और उसके बाद पूरा फॉर्म कंफर्म होने के बाद ही आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस चार्ट यहाँ पे आपको बताया गया। आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कैटेगरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते तो ओपन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। ओपन के लिए 800 फीस है, कैटेगरी के लिए 600 फीस है। एक बार आपने पेमेंट कर दी तो पेमेंट का मोड आपको सिलेक्ट करना है, वो आपके साइबर वाले भैया करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रखना है, ठीक है। एक बार आपको इसका ऑनलाइन रिसिप्ट भी मिल जाएगा, पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। जब पूरा पेमेंट कर दोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख देना, तो आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो बच्चे दूसरे बच्चों की हेल्प कर सके। तो किसने किसने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है वो लोग भी कमेंट करेंगे, जिसने जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग भी कमेंट करेंगे कि अभी तक भरा नहीं है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग अपना ऑप्शन रखना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम सबको कंपलसरी देना है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए इस साल से नीट भी वैलिड नहीं माना जाएगा और एमएचटी सीईटी तो पहले से वैलिड नहीं था। तो आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको ये एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा। महाराष्ट्र हेल्थ एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी, तो ये बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगा। 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म करेंगे। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है
ज्ञान लैब AP। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और ये जो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डॉक्यूमेंट है ये भी मैं उधर ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जिसने जिसने फॉर्म भर दिया है फटाफट से कमेंट करके बताओ और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो और सब तक ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिनको BSc नर्सिंग करना है उनको कंपलसरी एग्जाम देना पड़ेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 11th 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस करके जाओ, इंग्लिश का बेसिक ग्रामर करके जाओ, सब हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।